स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं खनिज संसाधन वाला टॉपिक। ये राजस्थान के संदर्भ में है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये इससे एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। उन एग्जामिनर्स का तो ये टॉपिक फेवरेट है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। ये नोट्स आप नोट भी कर लीजिए, इसमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। हमने कोशिश की है कि ये पूरा टॉपिक एक कवर करें और आप जो भी आपके पास गाइड हैं या बुक्स हैं उसमें से भी आपको पढ़ना है। तो आपका ये पूरा कंपटीशन के लिए ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं खनिज क्या है। खनिज जो भी धरातल से हम खनन कार्य करके निकालते हैं वो सब खनिज हैं। और वो खनिज संसाधन कब बन जाते हैं? मानव के कार्यों को आसान कर दे। जो खनिज मानव के कार्यों को आसान कर दे वो संसाधन बन जाते हैं। जैसे 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा आपने, रेंचो जो होता है उसको पूछा जाता है कि मशीन क्या है, तो वो बताता है आसान भाषा में कि मशीन जो मानव के कार्यों को आसान कर दे। पेंट की जिप जो है वो ये मशीन है, पंखे की मोटर ये क्या है, मशीन है। ये सब क्या है, मशीन है। क्यों? क्योंकि मानव के कार्यों को आरामदायक बनाती है और आसान बनाती है। तो ये सब मशीनें या जो भी संसाधन हैं ये संसाधन बन जाते हैं। जो भी खनिज हैं ये संसाधन जब बन जाते हैं वो मानव के कार्यों को आसान कर दें। अब राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के अलग अलग वैरायटी के जो खनिज हैं राजस्थान में पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान को भारत का खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। भारत के संदर्भ में भी खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान में लगभग 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन अभी वर्तमान में हो रहा है। खनिज की दृष्टि से जो राजस्थान को देखा जाए तो सर्वाधिक खानें जो हैं राजस्थान में पाई जाती। पूरे देश के संदर्भ में, भारत देश के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक खानें जो हैं खनिजों की वो राजस्थान में ही हैं। अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। अलोह खनिज की दृष्टि से, जिसमें लोह अंश नहीं है, अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है और लोहा खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से, जितनी भी खनन कार्य करने से आय प्राप्त होती है उस दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में राजस्थान 5वां स्थान रखता है। और खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से, देश में राजस्थान 8वां स्थान रखता है। देश में कुल खनिज उत्पादन में, जितना भी खनिज उत्पादन होता है देश में, उसका लगभग राजस्थान में 22% खनिज उत्पादित होता है। इतना योगदान राजस्थान भारत के खनिज उत्पादन में देता है। यहाँ पर भी हम देखें भारत के संदर्भ में है, राजस्थान में 15% धात्विक खनिज, 25% अधात्विक खनिज और 26% लघु श्रेणी के खनिज उत्पादित किए जाते हैं पूरे भारत के। राजस्थान में खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना, राजस्थान में खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अब तक राजस्थान में 3 खनिज नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। पहली खनिज नीति की घोषणा हुई थी 1978 में, दूसरी खनिज नीति की घोषणा हुई थी 1991 में और तीसरी खनिज नीति की घोषणा हुई थी 4 जून 2015 को। यही खनिज नीति वर्तमान में लागू है। तो आइए देखते हैं खनिज के प्रकार। खनिज कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो खनिज के प्रकार 3 प्रकार का खनिज है। पहला है धात्विक खनिज,
दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ईंधन खनिज। धात्विक खनिज को पुनः हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज जिसमें लौहांश की मात्रा होती है, इस तरह के खनिज होते हैं लोहा अयस्क और मैग्नीज। और अलोह खनिज जिसमें लोहांश नहीं होता है, लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, बेरिलियम, तांबा, कैडमियम, वॉल्फ्रेमाइट। तो एक बार और देखो, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, बेरिलियम, कैडमियम और वॉल्फ्रेमाइट। इसी तरह से अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज अपने राजस्थान अधात्विक खनिजों में बहुत ही धनी है। तो अधात्विक खनिजों को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऊष्मारोधी और तापसह और मृत्तिका। एस्बेस्टस, फेल्सपार, कांच, बालुका, क्वार्टजाई, मैग्नेसाइट, वर्मेकुलेट, वालस्टोनाइट, चीनी मृत्तिका, अग्निसह मिट्टी और डोलोमाइट। ये सब अग्निरोधी और उच्च ताप सह में काम आने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और आणविक खनिजों में देखा जाए तो अभ्रक, यूरेनियम। और रासायनिक खनिज देखा जाए तो नमक, बेराइट, चूना पत्थर, फ्लूरस्पर, फ्लोराइट। इसी तरह से देखें तो उर्वरक खनिज देखें तो जिप्सम, रॉक फास्फेट, पायराइट, पोटास। और बहुमूल्य पत्थर में देखें तो पन्ना और तांबड़ा। इसी तरह से देखें तो अन्य बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर, स्टेटाइट और कैल्साइट। इस तरह के कई सारे खनिज हैं। और तीसरा खनिज संसाधन है ईंधन खनिज, जिसमें लिग्नाइट और खनिज तेल आता है। तो 3 प्रकार के खनिज संसाधन होते हैं। 3 प्रकार के खनिज संसाधनों में अब हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु होती है। देखो, धात्विक खनिज में इन खनिजों के अयस्कों से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मूल खनिज अलग किए जाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं निकलते। जैसे तांबा है तो तांबा डायरेक्ट धरती से सीधा प्राप्त नहीं होता, उसमें और भी कुछ न कुछ खनिज साथ में होते हैं, उसका शोधन करके और फिर उनको अलग किया जाता है। जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, बेरिलियम, तांबा, कैडमियम और वॉल्फ्रेमाइट, ये सब क्या है, धात्विक खनिज हैं। अब धात्विक खनिज में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोह अयस्क। लोह अयस्क पहले देखते हैं। लोह अयस्क कितने प्रकार का होता है। लोह मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सीडेराइट। और राजस्थान में जो विशेष तौर पे जो लोहा अयस्क होता है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। राजस्थान में किस प्रकार का लोहा सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? हेमेटाइट। अब इसमें 65% लोहांश होता है, 65% लोहांश पाया जाता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पर पाया जाता है? सबसे पहला ये देखो, जयपुर के कौन से स्थान पर? मोरिजा बानोला। ये आमेर तहसील के क्षेत्र में पड़ता है, मोरिजा बानोला। इसको वैसे देखा जाए तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं राजस्थान को। ये वाला भाग उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है और ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ये वाला दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। इन 2 क्षेत्रों में ही लोहा अयस्क पाया जाता है। तो देखिए, पहला हमने देखा मोरिजा बानोला, दूसरा दौसा जिले में ही है, नीमला रायसेला। यहाँ नीमला रायसेला में बहुत ही अच्छी किस्म का लोहा पाया जाता है। और ये मोरिजा बानोला में हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। और तीसरा देख ले, डाबला सिंघाना क्षेत्र। डाबला सिंघाना क्षेत्र, नीम का थाना क्षेत्र, ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। तो पहला जयपुर क्षेत्र में मोरिजा बानोला, आमेर तहसील का, दौसा, नीमला, रायसेला। अब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चलते हैं। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखें, थुरहुंडेर, नाथरा की पाल।
थुरहुंडेर नाथरा की पाल। तो लौह अयस्क अगर वो पूछेगा तो कहाँ से सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो मोरिजा बानोला। अब देखिए, और इसके अलावा भी लोहारपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, कमलपुरा, बांसवाड़ा, यहाँ से भी कुछ मात्रा में लोहा प्राप्त किया जाता है। अब अगला खनिज देखते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज इस सबसे पहले देखते हैं मैग्नीज का उपयोग किस में किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है एलॉय इस्पात बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, रंग रोगन में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, उर्वरक में, सामरिक महत्व के उपकरण बनाने में, जलयान में, वायुयान में और भी बहुत कुछ उद्योगों में इनमें काम में लिया जाता है। तो आइए देखते हैं मैग्नीज कच्ची धातु। मैग्नीज की जो कच्ची धातु है वो बांसवाड़ा से प्राप्त होती है। ये बांसवाड़ा है। तो कच्ची धातु का नाम क्या है, किस रूप में मिलती है ये? पायरोलूसाइट, ब्राउनाइट, साइलोमिलेन और के खनिज के रूप में, ये 3 खनिजों के रूप में मिलती हैं। पायरोल्यूसाइट, ब्राउनाइट और साइलोमिलेन खनिज के रूप में मिलती हैं। अब देखिए, सर्वाधिक जो मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? कच्ची धातु के रूप में बांसवाड़ा में मिलती हैं। तो सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कौन कौन से क्षेत्र हैं? लीलवानी, नराड़िया, तलवाड़ा, काला कुआं, इटावा, खेड़िया और काचला। कौन कौन से, एक बार और सुनिए। लीलवानी, नराड़िया, तलवाड़ा, काला कुआं, इटावा, खेड़िया और काचला। दूसरा क्षेत्र जो है वो है उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर क्षेत्र है छोटी सार, बड़ी सार, नेगड़िया, स्वरूपपुरा और रामोसन। इसी के पास में राजसमंद जिले में भी से टच करती है ये सीमा, यहाँ पर भी मिलता है। और इसके अलावा अलवर और जयपुर ज़िले में भी मिलता है। जयपुर ज़िले के निकट क्वार्टजाइट की शिलाओं की दरारों में भी अभ्रक का पता चला है। तो यहाँ पर तो अभी पता ही चला है, अभी इसका उत्खनन नहीं हो रहा है। आइए तीसरा खनिज संसाधन देखते हैं, सीसा जस्ता सांद्रण। सीसा जस्ता सांद्रण में शीशे को लीड बोलते हैं। देखो, सीसा जस्ता मिश्रित अयस्क को गैलेना कहते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैलेना। सीसा और जस्ता जो मिश्रित रूप में निकलता है वो इस अयस्क को मिश्रित रूप में क्या बोलते हैं? गैलेना। या फिर यूँ पूछा जाए कि सीसा जस्ता किस मिश्रित धातु से अयस्क से प्राप्त होता है? गैलेना। गैलेना से प्राप्त क्या होता है? सीसा जस्ता है। कैसे भी पूछे। राजस्थान में देश का 30% तो सीसा और 99% यानी कि एकाधिकार वाला है जस्ता। 99% जस्ता सांद्र का उत्पाद केवल और केवल राजस्थान करता है, भारत का। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। इनसे चांदी व कैडमियम जो है इनसे किनसे? सीसा और जस्ता से चांदी और कैडमियम जो है इसके उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सीसा जस्ता के उप उत्पाद हैं, निम्न में से सीसा जस्ता के उप उत्पाद हैं, उनमें से ऑप्शन दे दिए गए थे अलग अलग। उसमें एक दे रखा था कैडमियम और चांदी, जो दोनों हैं ये उप उत्पाद के रूप में हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? सीसा जस्ता का एलाव बनाने में, कांसे बनाने में, केबल कवरिंग में। जस्ता का उपयोग जो होता है वो दवाइयों और रसायन बनाने में होता है। अब देखते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। हालांकि नक्शा बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझने की दृष्टि से ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीसा जस्ता पाया जाता है वो है उदयपुर के जावर क्षेत्र में। जावर क्षेत्र में खाने हैं अलग अलग, जावर माला, बरोड़, मगरा, मोचिया मगरा, ये खाने हैं। जावर क्षेत्र में सर्वाधिक सीसा जस्ता निकाला जाता है।
सीसा जस्ता जहाँ से निकाला जाता है वहाँ से ही चांदी प्राप्त होती है। जावर क्षेत्र से ही चांदी भी प्राप्त होती है। ये इसी से प्राप्त होती है चांदी। अभी उप उत्पाद के रूप में देखा था हमने। दूसरा क्षेत्र है राजपुरा दरिबा। उदयपुर उत्तरी है। ये राजसमंद से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए राजसमंद भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन राजपुरा दरिबा उदयपुर। ठीक है, यहाँ से अब चलते हैं। तीसरा जो है वो है भीलवाड़ा क्षेत्र का। भीलवाड़ा क्षेत्र ये यहाँ पर है। यहाँ पर अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र है। अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में रामपुरा, अंगुचा और गुलाबपुरा, इन क्षेत्रों से लोहा अयस्क निकाला जाता है। चौथा है चौथा बरवाड़ा, जो सवाई माधोपुर में है। और पांचवा है अलवर में गुडा किशोरी दास क्षेत्र, यहाँ से भी लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। लोहा अयस्क प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा जिंक स्मेल्टर प्लांट देबारी उदयपुर के निकट स्थापित किया गया है। अब देखते हैं तांबा, कॉपर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो वो है अन्य धातुओं के साथ मिलाकर के इससे कांसा, पीतल आदि बना लिया जाता है। और विद्युत तारों में इसका उपयोग होता है। टेलीग्राम, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इंजनों आदि में तांबे का उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ से प्राप्त होता है, सबको पता है, खेतड़ी, झुंझुनू। जहाँ भी तांबे का नाम आए, खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र में। यहाँ पर कौन कौन सी खाने हैं, चांदमारी, अकवाली, करमारी, सतकुई, कुदान और कोलिहान, ये सब खाने हैं खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र में। दूसरा है खोदरीबा और मंगोली की पहाड़ियाँ। खोदरीबा की पहाड़ी और मंगोली, ये यहाँ से ये प्राप्त होती हैं। ठीक है, अलवर में। दूसरा आता है चूरू जिले में बिदासर। चूरू जिले में कौन सा है, बिदासर। भीलवाड़ा में पुरदरीबा, उदयपुर में देलवाड़ा और देवरी उदयपुर क्षेत्र, तो यहाँ से तांबा निकाला जाता है। खेतड़ी नगर में एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा एक खेतड़ी तांबा परिद्रावण संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर इसका शोधन किया जाता है, या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा। तो ये हमारा पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट हम जल्दी ही बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध हुआ हो, लगे आपको, तो आप इसको लाइक कमेंट कीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जल्द ही आपको इसका दूसरा पार्ट भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।